आज़ादी से कबल एक ऐसा शहर था जहाँ पर एक वक्त में 2 राजा बैठा करते थे, लेकिन खूबी ये थी और दोनों में जो चीज़ें कॉमन थी वो उर्दू ज़बान थी। राजा तो हिंदू थे, लेकिन ज़बान दोनों की जो सरकारी ज़बान थी वो उर्दू थी। उसी शहर से हमारे बीच इस्माइल नज़र साहब आए हैं। इस्माइल नज़र के बारे में मैं बताता चलूँ कि मौजूदा वक्त में जब ये कहा जाने लगा है कि हमारे नौजवान असातिज़ा के चबाए हुए लुक़मे पर तब आजमाई करते हैं, उनके यहाँ नया कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो इस्माइल नज़र के यहाँ ये चीज़ नहीं है। वो ख़ुद कोशिश करते हैं और अच्छे शेर कहते हैं। मैं अब्दुल हई अंजुम के इस शेर के साथ उनके हुज़ूर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की नमूद, इस सदी में तेरे होठों पे तबस्सुम की नमूद, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। मोहतरम इस्माइल नज़र साहब, आपकी समतों के हवाले। दोस्तों ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस्माइल नज़र का। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पुणे के बाज़ोक सामाईन, पहली मरतबा आपके दयार में हाज़िरी हुआ हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा असलम चिश्ती साहब का, जिनके हुक्म पे यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। डाइस पर बड़े ही मोहतरम शोरा इकराम, आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर कलीम कैसर साहब, अफरोज़ आलम साहब, नईम अख्तर खादमी साहब, डॉक्टर नईम अख्तर, नाज़िम मुशारा डॉक्टर महताब आलम साहब, वारिस वारसी, डॉक्टर ज़िया टोकी, तमाम हज़रात हमारे तशरीफ़ रखते हैं। बड़ी मुक़द्दस और पाकीज़ा नाते पाक से नईम अख्तर खादमी साहब ने अब इस मुशायरे का आगाज़ किया। मैं भी 4 मिसरे नात के पढ़ के अपने इस सही सफ़र का आगाज़ पेश कीजिए। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाए कि मैं रहूँ हिंद में, आका रहे मदीने में। सुभान अल्लाह। मैं रहूँ हिंद में, आपकी तवज्जो चाहूँगा तो कि मैं रहूँ हिंद में, आका रहे मदीने में, मज़ा क्या खाक है इसे बताओ जीने में। वाह। मैं रहूँ हिंद में, आका रहे मदीने में, मज़ा क्या खाक है इसे बताओ जीने में। और कहाँ है मोगरा चंपा गुलाब में वो नजर जो खुशबू थी मेरे सरकार के पसीने में। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं रहूँ हिंद में, आका रहे मदीने में, मज़ा क्या खाक है इसे बताओ जीने में। कहाँ है मोगरा चंपा गुलाब में वो नजर जो खुशबू थी मेरे सरकार के पसीने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। 4 मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाए कि बेअसर को वो असरदार बना देता है। क्या बात है। देखें डॉक्टर साहब, बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। और अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, फिर पढ़ना भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है, वो परिंदों को मददगार बना देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाए कि हमारे तमाम शोरा इकराम यहाँ मौजूद है। मैं डॉक्टर कलीम कैसर साहब, महताब आलम साहब, नईम अख्तर खादमी साहब, इनके अफरोज़ आलम साहब, इनकी कदमों में रख कर ये शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। उसको कहते हैं खुदा कादिर मुतलक है वो। क्या बात। उसको कहते हैं खुदा कादिर मुतलक है वो, राह मुश्किल को भी हमवार बना देता है। उसको कहते हैं बहुत अच्छा है वो, राह मुश्किल को भी हमवार बना देता है। आइए 4 मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाए कि क्या कहा था हमने और क्या लंतरानी हो गई। क्या बात है। क्या कहा था हमने और क्या लंतरानी हो गई। उन तलक पहुंची तो कुछ की कुछ कहानी हो गई। क्या कहा था हमने और क्या लंतरानी हो गई। उन तलक पहुंची तो कुछ की कुछ कहानी हो गई। और ये तमाम डाइस पे हमारे शोरा इकराम मौजूद, इनके कदमों में रखकर ये शेर उर्दू के सिपाही जो पूरे हिंदुस्तानी नहीं पूरे दुनिया में जो उर्दू के परचम को बुलंद किए हुए हैं कि क्या कहा था हमने और क्या लंतरानी हो गई। उन तलक पहुंची तो कुछ की कुछ कहानी हो गई। कर रहा है हर कोई इससे मोहब्बत इन दिनों,
कर रहा है हर कोई इससे मोहब्बत इन दिनों, ये मेरी उर्दू जुबान कितनी सयानी हो गई। वाह, कर रहा है हर कोई क्या इससे बात है। मोहब्बत इन दिनों। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। कर रहा है हर कोई दोस्तों इससे जोरदार मोहब्बत तालियां इन होनी दिनों। चाहिए इस शेर पे जो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। क्या कहा था हमने, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, कि क्या कहा था हमने और क्या लंतरानी हो गई, उन तलक पहुंची तो कुछ की कुछ कहानी हो गई। कर रहा है हर कोई इससे मोहब्बत इन दिनों, ये मेरी उर्दू जुबान कितनी सयानी हो गई। चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाएं इन्हीं मोहब्बतों की नजर आपके के गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूं। शायरी में अगर वजाहत कर दी जाए तो शायरी का मजा आखिर की हो जाता। मैं कोई तमहीद नहीं मानूंगा, आप मुझे आपकी बाज़ोक समात पे पूरा यकीन है आप पहुंचेंगे कि गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूं। क्या बात है। गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूं, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा बैठा हूं। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूं, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूं, और जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहेब, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा इस्माइल, धूप से ही बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूं, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूं, जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहेब, मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूं। चार में से और मुलाहिजा फरमाए कि नई तहजीब आई है पुरानापन कुचलने को। वाह, नई तहजीब आई है पुरानापन कुचलने को, जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को। वाह, नई तहजीब आई है बहुत पुरानापन अच्छा। कुचलने को, जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को, और परिंदे इस कदर नाजाना हो परवाज पर अपनी, जरा सी देर लगती है यहाँ मंजर बदलने को। वाह, अच्छा है भाई, जरा सी देर लगती है। परिंदे इस कदर नाजाना हो परवाज पर अपनी, जरा सी देर लगती है यहाँ मंजर बदलने को। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और दो शेर मुलाहिजा फरमाए कि हालात ऐसे थे कि संभलना पड़ा मुझे, हालात ऐसे थे कि संभलना पड़ा मुझे, किरदार को भी अपने बदलना पड़ा मुझे। अच्छा भाई, बहुत हालात अच्छा, ऐसे थे, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हालात ऐसे थे कि संभलना पड़ा मुझे, किरदार को भी अपने बदलना पड़ा मुझे, और सरपरता साहिबान न रोटी थी पेट में, उस इम्तिहान से भी गुजरना पड़ा मुझे। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। संभलना पड़ा मुझे, किरदार को भी अपने बदलना पड़ा मुझे, सरपरता साहिबान न रोटी थी पेट में, उस इम्तिहान से भी गुजरना पड़ा मुझे। और ये शेर पे आपकी मोहब्बत है, आपकी दुआएं लेके रंगो। डाइस से भी तवज्जो चाहूंगा कि हालात ऐसे थे कि संभलना पड़ा मुझे, किरदार को भी ने बदलना पड़ा मुझे, सरपरता साहिबान न रोटी थी पेट में, उस इम्तिहान से भी गुजरना पड़ा मुझे। मैं दुश्मनों के वार से बच तो गया मगर, मैं दुश्मनों के वार से बच तो गया मगर, खुद अपने घर की आग में जलना पड़ा मुझे। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं दुश्मनों के वार से बच तो गया मगर, खुद अपने घर की आग में जलना पड़ा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत होगा कि हालात ऐसे थे कि संभलना पड़ा मुझे, किरदार को भी अपने बदलना पड़ा मुझे, सरपरता साहिबान न रोटी थी पेट में, उस इम्तिहान से भी गुजरना पड़ा मुझे। मैं दुश्मनों के वार से बच तो गया मगर, खुद अपनी घर की आग में जलना पड़ा मुझे। एक मतलब और दो तीन शेर और आपकी इन्हीं मोहब्बतों की नज़र, फिर एक गज़ल सुना के दो तीन शेर आपकी इजाज़त चाहूँगा कि नकाब चेहरे से तेरे अगर निकल जाए, क्या बात है, मतलब बर्दाश्त कर लें। उसके बाद जो शेर सुनाना चाहता हूं कि नकाब चेहरे से तेरे अगर निकल जाए तो अहले ईमा का ईमान भी पिघल जाए। नकाब चेहरे से तेरे अगर निकल जाए तो अहले ईमा का ईमान भी पिघल जाए। शेर में ये सुनाना चाहता हूं कि नमाज पांचों में पढ़कर दुआ ये करता हूं, नमाज पांचों में पढ़कर दुआ ये करता हूं, हमारी कौम भी गफलत से अब निकल जाए। क्या बात है। नमाज पांचों में पढ़कर दुआ ये करता हूं, हमारी कौम भी गफलत से अब निकल जाए। और यही है आरजू हसरत भी और तमन्ना भी, यही है आरजू हसरत भी और तमन्ना भी, कि सर हो सजदे में और मेरा दम निकल जाए। यही है आरजू हसरत भी और तमन्ना भी, वाह वाह वाह। यही है आरजू हसरत भी और तमन्ना भी, कि सर हो सजदे में और मेरा दम निकल जाए। अल्लाह का शुक्र है कि कोई सियासी लोग आज यहाँ मौजूद नहीं हैं जिनके लिए शेर कह सकता हूँ। मैंने अभी भुसावल में कुछ लोग मौजूद थे, एक शेर नजर कर दिया तो वहाँ के जो अब्दुल वो नाराज हुआ कि नकाब चेहरे से तेरे अगर निकल जाए तो अहले ईमा का ईमान भी पिघल जाए।
نماز پانچوں میں پڑھ کر دعا یہ کرتا ہوں ہماری قوم بھی غفلت سے اب نکل جائے، یہی آرزو حسرت بھی اور تمنا بھی کہ سر ہو سجدے میں اور میرا دم نکل جائے۔ یقین مت کرو ان کی سیاسی باتوں پر، کیا بات ہے، یقین مت کرو ان کی سیاسی باتوں پر، نہ جانے کب کہاں گرگٹ کا رنگ بدل جائے۔ یقین مت کرو ان کی سیاسی باتوں پر، نہ جانے کب کہاں گرگٹ کا رنگ بدل جائے۔ ایک مطلب اور 2-3 شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مطلب یوں کہا ہے کہ غزل کہتا ہوں مقتے کا ٹھکانہ بھول جاتا ہوں۔ کیا بات ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرا ٹھکانہ بھول جاتا ہوں، غزل کہتا ہوں مقتے کا ٹھکانہ بھول جاتا ہوں، تیری آغوش میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں۔ غزل بھائی اچھا ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ غزل کہتا ہوں مقتے کا ٹھکانہ بھول جاتا ہوں، تیری آغوش میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں۔ اور یہ میرے بڑے بھائی اسلم چشتی صاحب کی نظر یہ شعر کے غزل کہتا ہوں مقتے کا ٹھکانہ بھول جاتا ہوں، تیری آغوش میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں، مجھے تیری محبت نے بنایا ایسا دیوانہ، مجھے تیری محبت نے بنایا ایسا دیوانہ کہ میں تجھ سے کیا وعدہ نبھانا بھول جاتا ہوں۔ مجھے تیری محبت نے بنایا ایسا دیوانہ کہ میں تجھ سے کیا وعدہ نبھانا بھول جاتا ہوں۔ حضرات میں شعر یہ چنانا چاہتا تھا جو اسماعیل نظر کی پہچان بنا، اور ہمارے ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب کی مہربانی کہ یہ شعر اور پوری غزل میری کتاب میں انہوں نے اپنے چھاپی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ غزل کہتا ہوں مقتے کا ٹھکانہ بھول جاتا ہوں، تیری آغوش میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں، مجھے تیری محبت نے بنایا ایسا دیوانہ کہ میں تجھ سے کیا وعدہ نبھانا بھول جاتا ہوں۔ ارشاد افروز عالم صاحب آپ کی توجہ ڈاکٹر کلیم کیسر صاحب تمام کی کہ مجھے اس رات جنت کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے بھائی، غزل کہتا ہوں مقتے کا ٹھکانہ بھول جاتا ہوں، تیری آغوش میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں، مجھے اس رات جنت کا تصور ہی نہیں ہوتا، میں جس دن ماں کے پیروں کو دبانا بھول جاتا ہوں۔ بہت اچھا، واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ مجھے اس رات جنت کا تصور ہی نہیں ہوتا، مجھے اس رات جنت کا تصور ہی نہیں ہوتا، میں جس دن ماں کے پیروں کو دبانا بھول جاتا ہوں، اور یہ مجھ میں عیب ہے یا پھر کوئی اچھائی ہے کیا ہے، یہ مجھ میں عیب ہے یا پھر کوئی اچھائی ہے کیا ہے، میں بھوکوں کو کھلا کر خود ہی کھانا بھول جاتا ہوں، یہ مجھ میں عیب ہے یا اچھا ہے، بہت اچھا، بہت بہت شکریہ، مجھ میں عیب ہے یا زوردار تالیاں ہونی چاہیے اس خوبصورت شعر پر۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، بہت شکریہ آپ کا۔ پھر پڑھیے اسماعیل جی غزل کہتا ہوں مقتے کا ٹھکانہ بھول جاتا ہوں، تیری آغوش میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں، مجھے اس رات جنت کا تصور ہی نہیں ہوتا، میں جس دن ماں کے پیروں کو دبانا بھول جاتا ہوں، یہ مجھ میں عیب ہے یا پھر کوئی اچھائی ہے کیا ہے، یہ مجھ میں عیب ہے یا پھر کوئی اچھائی ہے کیا ہے، میں بھوکوں کو کھلا کر خود ہی کھانا بھول جاتا ہوں، میں بھوکوں کو کھلا کر خود ہی کھانا بھول جاتا ہوں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور مقتے کا شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ عبادت کا مزہ اس وقت آتا ہے نظر مجھ کو، غزل کہتا ہوں مقتے کا ٹھکانہ بھول جاتا ہوں، تیری آغوش میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں، عبادت کا مزہ اس وقت آتا ہے نظر مجھ کو، عبادت کا مزہ اس وقت آتا ہے نظر مجھ کو، میں سجدے میں جھکا کر سر اٹھانا بھول جاتا ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔